जय श्री राम। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु वैश्यों से वैराग्य नहीं होता। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यो ही चला गया। जय श्री राम। दोहा 142 है। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। जय श्री राम। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वह धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। जय श्री राम। वह गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धनुर्धर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय श्री राम। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वह मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। जय श्री राम। और दलाक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। जय श्री राम। दोहा 143। वह साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वह श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। जय श्री राम। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। जय श्री राम। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूपा उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। जय श्री राम। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। जय श्री राम। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। जय श्री राम। दोहा 144। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। जय श्री राम। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान दिगाए नहीं दिए। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। जय श्री राम। सर्वज्ञ प्रभु ने अन्याय गति वाले तपस्वी राजा रानी को जिस दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमर से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वह वर मांगो। जय श्री राम। मुर्दे को भी जिला देने वाली वह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। जय श्री राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। जय श्री राम। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी है। जय श्री राम। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जय श्री राम। जो काकुशंडी जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। जय श्री राम। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पके हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। जय श्री राम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले मेघ के समान पान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। जय श्री राम। दोहा 146 है। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल ओंठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणा वली को नीचा दिखाने वाली थी।
जय श्री राम। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चित्तवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहे कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। जय श्री राम। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भोरों की झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। जय श्री राम। सिंह की सी गर्दन सी सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वह भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष थे। जय श्री राम। पीताम्बर बिजली को जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की सभी को छीने लेती हो। जय श्री राम। दोहा 147। जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाले शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जय श्री राम। जिनके अंश में गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है तथा जिनके बोहे हो के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की भाई और स्थित है। जय श्री राम। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप में देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक रह गए। उन एक अनुपम रूप को वे आदर से ही देख रहे थे और देखते देखते अधाते गाते ही ना थे। जय श्री राम। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि भूल गई। वह हाथों में भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। जय श्री राम। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। जय श्री राम। दोहा 148। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धर कर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन है कामनाएं पूरी हो गई। जय श्री राम। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जय श्री राम। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को ही नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। जय श्री राम। हे स्वामी, आप अंतर्यामी है, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जय श्री राम। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। जय श्री राम। दोहा 149। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं आपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। जय श्री राम। शतरूपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। जय श्री राम। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिढ़ाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिढ़ाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर ही जानने वाले ब्रह्मा है। जय श्री राम। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही परिणाम है। हे नाथ, आपके जो निज जन है वह जो सुख पाते हैं, जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। जय श्री राम। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। जय श्री राम। दोहा 150। कोमल मूड और मनोहार श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। जय श्री राम।
हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान भी नष्ट ना होगा। तब मुनि ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती है और है। जय श्री राम। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। जय श्री राम। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर वास करो। जय श्री राम। हे तात, वहां बहु से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। जय श्री राम। दोहा 151। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैंने अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जय श्री राम। जिनको बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सही सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति है मेरी माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है वह अवतार लेगी। जय श्री राम। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरे प्राण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। जय श्री राम। वह स्त्री पुरुष भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। जय श्री राम। हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी जी ने पार्वती जी से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। जय श्री राम। आसारायण 5वां विश्राम। दोहा 152। मैं, हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कई देश है, वहां सत्यकेतु राज नाम का राजा रहता था। जय श्री राम। वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। जय श्री राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। जय श्री राम। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों को और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के लिए वन को चले दिए। जय श्री राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का यह कहीं लेश भी नहीं रह गया। जय श्री राम। दोहा 153। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। जय श्री राम। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासान नगाड़े बजने लगे। जय श्री राम। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत ही लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। जय श्री राम। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा था। जय श्री राम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। जय श्री राम। दोहा 194 154। राजा भानु प्रताप का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। जय श्री राम। धर्म रुचि मंत्री का
श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। जय श्री राम। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। जय श्री राम। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जय श्री राम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। जय श्री राम। दोहा 155 है। हृदय में किसी फल की टो ना थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, वह सब भगवान वासुदेव के लिए अर्पित करके करता था। जय श्री राम। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। जय श्री राम। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा, मानो चंद्रमा को ग्रास कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। जय श्री राम। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घूर घूरता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। जय श्री राम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। जय श्री राम। दोहा 156। अधिक शब्द करते हुए घोड़े आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया। जय श्री राम। राजा तक तक तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपाता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ लगा चला जाता था। जय श्री राम। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभा नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। जय श्री राम। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। जय श्री राम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। जय श्री राम। दोहा 157। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। जय श्री राम। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमान